बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में 3 दोस्त रहते थे, आरव, सिया और वीर। तीनों का स्कूल से छुट्टी का दिन था और आज वे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। उस दिन उनके दादाजी ने उन्हें अपने एक पुराने रहस्यमयी घड़ी के बारे में बताया था। बच्चों, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मुझे एक जादुई घड़ी मिली थी। उस घड़ी में ऐसा जादू है कि वो हमें समय में वापस ले जा सकती है। तीनों बच्चे सुनते ही दंग रह गए। दादाजी, क्या हम सच में उस घड़ी से समय में वापस जा सकते हैं? ये तो कमाल की बात है। हाँ दादाजी, हमें वो घड़ी दिखाइए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इस घड़ी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। हर समय की यात्रा में एक नई सीख छिपी होती है। दादाजी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली और उसमें से निकाली एक चमकती हुई घड़ी। घड़ी थोड़ी अलग दिख रही थी। उसके चारों ओर चमकदार अंक लिखे हुए थे। घड़ी में एक खास बटन भी था जिसे दबाने पर समय में यात्रा की जा सकती थी। दादाजी, क्या हम इसे आजमा सकते हैं? दादाजी ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तीनों दोस्त घड़ी को लेकर तैयार हो गए और उन्होंने समय में यात्रा की शुरुआत की। आरव ने घड़ी के बटन को घुमाया और घड़ी ने चमकना शुरू कर दिया। अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किसी अजीब सी जगह पर थे। वे खुद को प्राचीन मिस्र में पाए। उनके चारों ओर बड़े-बड़े पिरामिड खड़े थे। बच्चे हैरान थे। उन्होंने पहली बार मिस्र के पिरामिड देखे थे। वहाँ चारों ओर लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग बड़े-बड़े पत्थर खींच रहे थे तो कुछ पिरामिड बनाने में जुटे थे। अरे वाह, ये तो असली पिरामिड है। क्या हम सच में प्राचीन मिस्र में हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखो वहाँ, वो लोग कैसे बड़े-बड़े पत्थरों को खींच रहे हैं। बच्चों को एक बूढ़े आदमी ने देखा। वह मिस्र का एक वास्तुकार था। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ काम चल रहा है। हम बस यहाँ घूमने आए हैं। पिरामिड बनाने का काम कैसे होता है, हम देखना चाहते हैं। वास्तुकार ने बच्चों को समझाया कि कैसे मिस्र के लोग मेहनत और कड़ी लगन से पिरामिड बनाते थे। उसने बताया कि यह काम बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बच्चों ने सीखा कि मेहनत और सहयोग से बड़ा काम भी पूरा किया जा सकता है। हम भी मेहनत और सहयोग से कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तीनों दोस्त फिर से घड़ी का बटन घुमाते हैं और अचानक वे प्राचीन भारत में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने खुद को एक बड़े दरबार में पाया। चारों ओर शाही पहरेदार खड़े थे और बीच में एक सिंहासन पर कोई महान राजा बैठा था। यह तो सम्राट अशोक का दरबार लग रहा है। सम्राट अशोक, वह महान राजा जिन्होंने हिंसा छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया था। अशोक ने बच्चों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें अपने पास बुलाया। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? हम समय यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। सम्राट अशोक ने उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक बार महान लड़ाइयों में शामिल थे, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने अहिंसा और शांति का मार्ग चुना।
उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य शांति और प्रेम फैलाना होना चाहिए। लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। बच्चों ने यह सुनकर यह सीखा कि जीवन में प्रेम, अहिंसा और सबकी भलाई के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। इस बार बच्चों ने घड़ी का बटन घुमाया और खुद को पुनर्जागरण काल में पाया। वहाँ एक कमरे में उन्होंने एक आदमी को बहुत ध्यान से पेंटिंग बनाते हुए देखा। अरे, ये तो लियोनार्डो दा विंची है। ये तो मोनालिसा के चित्रकार हैं। बच्चों ने दा विंची से मिलने का साहस किया। मिस्टर लियोनार्डो, हमें आपका काम बहुत पसंद है। आप तो एक महान चित्रकार हैं। धन्यवाद बच्चों, लेकिन याद रखना, कला सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि कल्पना और मेहनत से बनती है। अगर तुम अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी कुछ महान बना सकते हो। उन्होंने बच्चे को अपने नए आविष्कार दिखाए। एक उड़ने वाली मशीन का मॉडल, एक अजीब सी घड़ी और कई और अद्भुत आविष्कार। हम भी कुछ नया बनाना चाहते हैं। हमारी कल्पना में बहुत कुछ है, बस मेहनत की जरूरत है। अगली बार घड़ी ने बच्चों को 1960 के दशक के अमेरिका में पहुंचा दिया। वहाँ एक बड़ी भीड़ के बीच में थे वे। सामने एक मंच पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर खड़े थे और एक बहुत ही जोशीला भाषण दे रहे थे। मेरा सपना है कि एक दिन यह देश सभी लोगों को समान अधिकार देगा, चाहे उनका रंग, जाति या धर्म कुछ भी हो। बच्चे उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुए। ये तो एक महान नेता है। ये दुनिया को बदलना चाहते हैं। बच्चों ने लूथर किंग से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे हर व्यक्ति को समानता और न्याय का हक मिलना चाहिए। बच्चों, अगर हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाना चाहें, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना और प्यार करना होगा। बच्चों ने इस यात्रा से यह सीखा कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों ने घड़ी का बटन फिर से घुमाया और वे वापस अपने समय में पहुंच गए। वे अपने घर में थे, लेकिन उनके दिल में बहुत सारी कहानियाँ और सीख थी। ये तो अद्भुत था। हमने प्राचीन मिस्र में पिरामिड देखे, सम्राट अशोक से अहिंसा का संदेश सीखा, लियोनार्डो से कल्पना की ताकत और मार्टिन लूथर किंग से समानता का महत्व समझा। अब हमें इन सीखों को अपने जीवन में अपनाना होगा। हाँ, हम मेहनत करेंगे, प्रेम फैलाएंगे, न्याय का साथ देंगे और अपनी कल्पना से कुछ नया करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल हमारा छोटा है तो कहीं वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।